निफ्टी आज एक पॉजिटिव सेशन की ओर इशारा कर रहा है, जहां पे बेंचमार्क्स बढ़ते ग्लोबल मार्केट्स की श्रृंखला में शामिल होने का प्रयास करेंगे। टेलविंड ये है कि डॉविश रिमार्क्स देखने को मिल रहे हैं फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की तरफ से, जिस वजह से रेट कट्स की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है और ये भी कि रेट कट बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सेफ है अज्यूम करना कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का लिमिटेड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है, या फिर ये एक काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड रिस्क है ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के लिए। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 69 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 4,650 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट सुपर बुलिश रहने का अंदाजा, मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 10.53 लेवल्स पर स्लगिश रहा। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 88.14 लेवल्स पर नीचे आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.04 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक फेस्टिव स्पिरिट डलास स्ट्रीट पर देखने को मिल सकता है। दिवाली के पहले ही बुलिश यूफोरिया देखने को मिल सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। बुल्स पूरी तरह से आज कमांड में रहते नजर आ सकते हैं, जहां पे दलाल स्ट्रीट पर ऑप्टिमिज्म देखने को मिल सकता है। हम ऐसे कंस्ट्रक्टिव इसलिए है क्योंकि तीन अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट देखने को मिल रहे हैं। पहला, फेड ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। यूएस फेड से रेट कट्स की उम्मीदें और की जा रही है। दूसरा, ग्लोबल टेलविंड्स, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग्स देखने को मिल रहे हैं वॉल स्ट्रीट पर। तीसरा, आईएमएफ ने भारत का FY26 का जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.6% पर कर दिया है। संक्षेप में कहे तो बेंचमार्क निफ्टी फिर से ऊपर बढ़ सकता है और अपना अहम हर्डल 25,670 मार्क हासिल करने का पूरा प्रयास कर सकता है, जो कि उसका जून 30 2025 का हाई है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,324, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,159 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट इंटरवीक रेजिस्टेंस 25,670 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,300 से 25,600 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,605, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,200 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,500 से 83,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,800, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,630 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,500 से 57,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में अच्छी खबर, निफ्टी बुल्स पूरी तरह कमांड में रह सकते हैं। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज और आईएमएफ ग्रोथ बूस्ट के चलते, जिस वजह से निफ्टी अपने अहम 25,670 माइलस्टोन को हासिल करने का पूरा प्रयास कर सकता है। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, एचडीएफसी लाइफ 2.37% ऊपर रहा कल के व्यापार में, जहां पे कंपनी का Q2 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3% ईयर ओवर ईयर बढ़ा ₹448 करोड़ पर। नेट प्रीमियम इनकम 14% बढ़ा। एचडीएफसी एएमसी भी 3.04% ऊपर रहा, जहां पे कंपनी ने अपना पहला बोनस इशू डिक्लेयर किया है 1:1 का अपने Q2 रिजल्ट्स के साथ साथ। कंपनी का नेट प्रॉफिट 24.6% ईयर ओवर ईयर बढ़ता नजर आया ₹718.43 करोड़ पर Q2 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹576.61 करोड़ पर था। पर्सिस्टेंट सिस्टम 7.24% रैली कर गया, जहां पे कंपनी के Q2 रिजल्ट्स स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट करते नजर आए। रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है BFSI सेक्टर में और हेल्थ केयर वर्टिकल्स में, जहां पे 4.4% सीसी रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला है। एस्टिमेटेड था 3.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और चेरी ऑन टॉप ये रहा कि पर्सिस्टेंट ने अपना पहला हाईएस्ट एवर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $609 मिलियन का दर्ज किया है, जो कि 15% ईयर ओवर ईयर बढ़ा। आज आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स में इन्फोसिस, जियो फाइनेंशियल, LTI माइंट्री, मैस्टेक, नेस्ले इंडिया, विप्रो, जी एंटरटेनमेंट। वहीं शुक्रवार 17 अक्टूबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज सेंटरपीस रहेगा इस हफ्ते के अर्निंग सीजन का। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,435, प्रीमियम प्लस 111। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.04 पर। बैंक निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,800 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में कैनरा बैंक, जियो फाइनेंशियल, नायका, SBI, बजाज फाइनेंस। शॉर्ट कवरिंग में HFCL, टाटा पावर, BHEL, NCC। शॉर्ट बिल्डअप में पॉलिसी बाजार, टेक महिंद्रा, सीएंट। लॉन्ग अनवाइंडिंग में इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है सनमान कैप। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं।
Sensex October futures last traded price 83,011, premium plus 406, put call open interest ratio Sensex 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.90 पर, बैंक एक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.60 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.